Hello everyone, a very good morning. So today being Saturday and 6 तारीख 6 सितंबर। अगले हफ्ते का मार्केट कैसा होगा ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है गैप डाउन हो सकता है गैप अप हो। कल डाउ भी जो है गैप अप हो, मतलब प्लस होने के बाद भी गिर पड़ा। और गिफ्ट निफ्टी भी जो है एक समय पे कुछ 65-70 पॉइंट प्लस हो गई थी और फिर वापस नेगेटिव हो गई। ठीक है, वो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आज गणेश विसर्जन है। गणपति बापा आज चले जाएंगे। 11 दिन के बाद आज उनकी वापसी है। ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज फिर हो सकता है कुछ देर में यहाँ पे बैंड बाजा शुरू हो जावे, उनकी विदाई शुरू हो जावे, तो शोर शराबे में शायद मैं ठीक से बना ना पाऊँ। और ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो है आने वाले कल के बारे में। गणपति जी तो आज चले चले जाएंगे। देखिए ये कितना एक अलाइनमेंट में है कि पहले शिव जी का महीना आता है, श्रावण महीना आता है, जहां से एक नए मौसम की फेस्टिवल्स की शुरुआत होती है। श्रावण महीने के बाद में गणपति आते हैं और गणपति के बाद में वो उन लोगों का समय आता है, उन लोगों के 15 दिन आते हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में है। पूर्वज जो हमारे है, जिनकी बदौलत हम जो कुछ भी ये जिंदगी में जी रहे हैं, पा रहे हैं, खो रहे हैं, जो भी है, जो जेम हम इस लाइफ में जिनकी वजह से है, उनका उनके नाम के ये 15 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इट्स अ बिग सेलिब्रेशन, इट्स अ बिग मौका। मौका इसलिए क्योंकि हम हमारे उन पूर्वजों से कनेक्ट हो सके जो अब इस संसार में नहीं है। जब भी कोई तकलीफ आ जावे लाइफ में, अचानक से पैसों की तंगी आ जावे, या कभी किसी की शादी ना हो रही हो, विलंब हो रहा हो, या कोई भी आपत्ति आ जाती है, सबसे पहले हम जाते हैं उन लोगों के पास। यहाँ पे ये लिखवा के जाते हैं कि आ बैल मुझे मार, और वो और कोई नहीं है, ज्योतिष लोग होते हैं। हम जाते हैं उनके पास, वो हमारी कुंडली देखते हैं। शुरुआत करेंगे शनि से। साढ़े साथी है, अच्छा साढ़े साथी नहीं है तो राहु केतु का कोई प्रभाव है, वो भी नहीं है तो मंगल पे आएंगे। मंगल की कोई काया है, वो भी नहीं है। उसके बाद वो आएंगे काल सर्प दोष पे। वो भी अगर सब कुछ सही रहा तो एंड में आपको इस बात से डराएंगे कि आप पर पितृदोष है। पितृदोष ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के अच्छे अच्छों की जो है हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पितृ को हम हमेशा प्रेत भूत यही सब विजुअलाइज, यही सब जो है विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं कि पितृ मतलब भूत, पितृ मतलब प्रेत। आपके पितृ आपसे नाराज है, उनको शांति नहीं मिली, ये बात कही जाती है। और शांति कैसे मिलेगी? 15-20 हजार की पूजा कराने से, 25 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से। पितृ मेरे नाराजगी मुझसे, और वो पेट भरेंगे उन लोगों का जिनको वो मेरे पितृ भी जानते नहीं है। ये लॉजिक में मैंने बहुत साल बर्बाद किए, बहुत पैसे बर्बाद किए। अंत में मैं यही डिसीजन पे पहुंचा कि अगर मेरे लोग किसी कारण से मुझसे नाराज है तो मुझे ये चेक करना है कि किस वजह से नाराज है। देखिए, दोष का मतलब क्या होता है कि एक जाने अनजाने में उस तकलीफ का जो क्रेडिट है वो आपको दिया जाता है, वो हमको दिया जाता है कि भाई हमारे पितृ नाराज है क्योंकि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिंदगी में। यानी कि अगर वो गलतियां नहीं हुई होती तो वो नाराज नहीं होते। तो यानी कि मेन तकलीफ क्या है? हमारे हमारे तरफ से किए गए ऐसे कुछ कर्म जो अगर हम नहीं करते
तो शायद वो हमसे नाराज ना होते। और 2 घंटे की कोई पूजा कराने से, 15-20 हज़ार खर्चा करने से किसी आत्मा को शांति मिल सकती, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया बहुत पहले ही जो है कहाँ से कहाँ निकल गई होती। पर अकॉर्डिंग टू मी, पितृदोष, सर्प दोष, ये सब दोष जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक पैसे कमाने के हथकंडे है, और कुछ नहीं। कल से पितृपक्ष शुरू होगा, और ये 15 दिन का चलेगा, पूर्णिमा से लेके आने वाली अमावस तक चलेगा। उसके बाद में जो है नवरात्रि शुरू होगी। संसार में आपके आपसे इस संसार में आपसे कोई खुश हो ना हो, कोई नाराज हो ना हो, कोई आपकी तरक्की पर जले, कोई आपकी तरक्की पर खुश हो, ये सब बात की बात है। लेकिन अगर आपके लोग, चाहे वो जीवित हो चाहे वो इस दुनिया में ना हो, उनको अगर किसी बात से कोई परेशानी है, तो उसकी तकलीफ, वो समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है। और वो उपाय पूजा पाठ नहीं है, वो उपाय ये है कि खुद पर एक बार नजर डालिए। कोई भी इंसान, वो जीवित हो चाहे आत्मा स्वरूप हो, जो भी हो, कोई भी कोई भी ऐसा जीव दुखी तभी होगा क्योंकि हम दुखी होते हैं। ये मैं मानता हूं। अगर मैं मेरी लाइफ में परेशान हूं, तो मुझे देखकर मेरे लोग अपने आप परेशान होंगे कि भाई इसे हुआ क्या है, ये कर क्या रहा है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो ना हो। अगर आप में से कई सारे लोगों ने आपको बताया, मतलब कई सारे लोगों को ये सुनने मिला होगा कि शायद आपके पूर्वज जो है वो शांति में नहीं है, उनको मोक्ष नहीं मिला, तो इतना ध्यान दीजिएगा, उनको शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। वो उनको आपकी फिक्र है। वो आपको परेशान करने के लिए ये अशांत नहीं है। वो परेशान है आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो। वो शांत इसलिए नहीं है क्योंकि अशांति आपकी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में है, इसलिए हमारे पूर्वज जो है वो अशांत है। क्यों? क्योंकि वो हमको जिस नजरिए से देख देख रहे हैं, वो एक केयरिंग का नजरिया है। और वो जो अटैचमेंट है, वो जो फिक्र है, वो उनको जो है पूरी तरह से भगवान की तरफ नहीं जाने देती। उनको कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट, वो फिक्र जो है, वो खींच लाती है हमारे पास कि भाई, क्योंकि हम हमारी लाइफ में या तो बिखर गए हैं, या तो कुछ ऐसे रास्तों में पड़े हैं जहां पे हमको नहीं पड़ना चाहिए, या तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं सीधा सरल यही बात करूंगा कि पितृपक्ष में जो भी हम ये श्राद्ध का खाना वगैरह जो भी लगाते हैं, लाइक कौओं को खिलाते हैं, ये वो, जिस भी दिन आपके किसी भी पूर्वज का श्राद्ध हो, बस एक बार उनकी अच्छाइयों को एक बार याद करिएगा कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर गए हैं जिनका फल हम लोग आज तक खा रहे हैं। चाहे वो नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, जायदाद हो। जायदाद उन्होंने खड़ी की और लड़ हम लोग रहे हैं हमारे भाई बहनों के साथ कि तेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा, जबकि हम सभी उन्हीं के हिस्से हैं जो ये सब कुछ बना के गए हैं। किसी के दिन किसी भी पूर्वज का जिस दिन भी श्राद्ध हो, दिल से, खुशी से उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि ये यही एक मौका होता है हम हमारे उन लोगों से कनेक्ट हो सके
जो इस संसार में नहीं है। हो सकता है हमारे आने वाले जो भी मतलब हमारे घर में छोटे बच्चे हो उनको तो शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा, तो आप उनको भी ये ज्ञान दे सकते हैं कि भाई मैं उनकी वजह से यहाँ पे हूं और तू हमारी वजह से यहाँ पर है। तो ये जो है, ये वो है जिनका तू भी एक छोटा सा अंश है। कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स इफ दे आर नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट, लाइक अगर वो मोक्ष में नहीं है, वो मतलब अशांत है, जो भी है, एनालाइज योर ओन लाइफ वेयर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से उनको आपकी फिक्र और बढ़ने लगी है। अगर आपके पूर्वज, अगर आपकी कुंडली में ये लिखा है, पहली बात तो कुंडली वुंडली को मारो गोली। आप जिस भी ईश्वर को भजते हो ना, उससे बड़ा इस संसार में कोई कुंडली नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। पहली बात, अब चाहे वो शिव जी हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, जो भी हो, जिसको भी आप मानते हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो भी जो है बंधा हुआ है उन लोगों से जिनकी हम संतान है। आज आपने नोटिस किया होगा कि आपके फैमिली में कोई भी आपकी मतलब आपके बड़े लोग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, अगर आप घर में अकेले हो और वो कहीं गए हैं, मानो एक दो दिन के लिए कहीं गए हैं, दिन में 10 बार फोन करके पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। राइट? क्यों? क्योंकि उनको आपकी फिक्र है। राइट? सोचो, 2 दिन घर से दूर रहने पर आपके पेरेंट्स आपकी इतनी फिक्र करते हैं। आपके पूर्वज तो अब इस संसार में है ही नहीं, तो उनको अगर आपके साथ में कुछ पल बिताने की लालसा हो या ऐसी कोई इच्छा हो, तो वो तो ये इच्छा कभी पूरी कर नहीं सकते। ठीक है, वो तो ये इच्छा अपनी पूरी कभी कर नहीं सकते। लेकिन इतना हमें डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर इंसान भूल का पात्र होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक पूर्वज के साथ हम हमको बनाना चाहिए। ऐसे कई लोग होंगे जो जिंदा होते हुए हमको उनसे उनसे इतना लगाव नहीं होता। इनफैक्ट हम जो है थोड़े थोड़े दूर ही रहना चाहते हैं कि भाई हमको आपके साथ में जम नहीं रहा। तो ऐसे पूर्वज का भी हमें शुक्रिया ही अदा करना चाहिए और उनसे भी जो है माफी ही मांगनी चाहिए। क्योंकि शुक्रिया इसलिए कि अगर अगर मेरा आपके साथ में जमता तो शायद मैं आप जैसा बन जाता। तो अगर ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा आपके साथ में नहीं जमा, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, आपको थैंक यू कहता हूं। अब आप आपके मोक्ष के तरफ प्रस्थान करो और हमको हमारे जिंदगी की तरफ प्रस्थान करने दो। और जो आपसे कनेक्टेड है, जिनके बोए हुए बीज आप आज तक खा रहे हो, उनका ऋण शायद आप इस जन्म में नहीं चुका सकते, हम भी नहीं, कोई नहीं चुका सकता। लेकिन अगर आज आप आपकी लाइफ में फेल हो, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में पढ़ के अगर आप आपकी लाइफ में फेल हो, तो यही एक कारण है कि आपके पूर्वज अशांत हैं। तो ये अशांति कोई पूजा पाठ से दूर नहीं होगी। ये अशांति तब दूर होगी जब आप आपके अंदर वो चेंज लाओगे जो आपको भी खुश रहने दे और आपकी खुशी में आपके पूर्वज भी जो है शांत हो जावे। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, चाहे आपकी सिचुएशन आज जैसी भी हो, ठीक है, लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, रिलेशन टूटा हो, आप बीमार हो, ऐसी कोई बीमारी ने जकड़ लिया है कि अभी आपके पास में उसका इलाज नहीं है, जो भी परिस्थिति हो आपकी, ठीक है, जो भी परिस्थिति हो आपकी, एक प्रण आपको आज लेना है। हमको, मैं आपको मतलब मैं खुद को भी उसमें शामिल कर रहा हूं। एक प्रण हमको आज लेना है कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुश रहेंगे और सिर्फ हमारे हमारी जो काम है, हमारा जो ड्यूटी है, उसी पर फोकस करेंगे, चाहे वो ड्यूटी जो भी हो। सबसे पहले हमारा ड्यूटी हमारे फैमिली की तरफ ही आता है, चाहे आपको उनके साथ में जमे या ना जमे।
जम नहीं रहा बिकॉज आपकी फैमिली आपको सक्सेसफुल देखना चाहती है और आप वो सक्सेस हासिल कर नहीं पा रहे, तो इसमें गलती आपकी है। सबसे पहले वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, या वॉट एवर हैज हैपेंड विथ मी इज बिकॉज ऑफ मी ओनली। इसमें कोई कोई ग्रह दोष नहीं है, कोई शनि की साढ़े साती नहीं है, कोई मंगल का प्रभाव नहीं है, किसी भी सर्प दोष का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पूर्वज के अशांति का कोई लेना देना है। मैं फेल हूं बिकॉज मेरी वजह से। तो अब इस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलना है? इस फेलियर को फेलियर ना मानकर एक मौका मानिए, कि ये आपको एक मौका दे रहा है। या तो आप जिस भी फील्ड में फेल हुए हो, अब उसको और बेहतर तरीके से करो, या फिर ये समझ जाओ ये शायद आपके लिए नहीं है, या आप इसके लिए नहीं हो। तो दिस इज द मौका, दिस इज द बिग चांस। और ये साल में एक बार इसलिए आता है 15 दिन के लिए, ताकि जो भी एहसान हमारे पूर्वज हम पर करके गए हैं, हम उस एहसान के बदले उनको धन्यवाद करें। अगर हमारे किसी कर्म से वो अशांत है तो उसकी माफी मांगे, और हम हमारे कर्म को दिल से बदलें, पूरी तरह से बदलें, और एक प्रण लेके अब दोबारा से ऐसे कर्म हम नहीं करेंगे। यही एक तरीका है अपने पूर्वज को शा, अशांति से शांति में लाने का। और ईश्वर से वो मेहर हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो हमसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, हम लाइफ में फेल फेल हुए हैं, इसलिए वो हमसे नाराज है, क्योंकि वो हमको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हमारी वजह से उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। कई बार जब कोई गुजर जाता है, और जिस भी दुनिया में जाता हो, उस दुनिया को इंसानों ने एक बहुत ही भद्दे तरीके से बहस किया हुआ है। ठीक है? भूत प्रेत ये सब जो है फिल्मों में दिखाया जाता है, तो हमें यही लगता है कि आत्मा जो है वो बस भूत ही है, वो सिर्फ बुरा कर सकती है, वो सिर्फ डरा सकती है। आत्मा एक एक ऊर्जा है जो सीधा भगवान से कनेक्ट करती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई शैतानी रूह आपके सर पे बैठ गई, आपको परेशान कर रही है, आपके पूर्वज ही हो सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप भगवान के पास ही जाएंगे ना। तो ये तो वही हुआ कि शैतान मेरे सर पे बैठा है और वो मुझे भगवान की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि अगर शैतान आपको अपना बनाना चाहता तो वो आपके साथ में अच्छा करता, वो आपके साथ में वो करता जो भगवान ने भी नहीं किया हो, और वो फिर आपको ऐसे में ऐसे ऐसा करके अपने वश में करता। पर वो ऐसा नहीं करता, वो शैतान तो आपको डरा रहा है, आप और उस डर के मारे आप ईश्वर की तरफ जा रहे हो। तो वो शैतान एक्चुअली में आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। अब क्योंकि आप आ नहीं रहे हो, इसलिए इसलिए मजबूरी में उसको ये शैतान बनना पड़ा। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो मस्ती किए जा रहा है, उसकी माँ उसको प्यार से समझा रही है कि भाई शांति रख, ऐसा मत कर मत कर। एक टाइम आता है कि वो मम्मी जो है वो बेलन लेके आती है या फुटपट्टी लेके आती है और उसकी धुलाई कर देती है। तो वो क्या शैतान बन गई? वो शैतान वो ऐसा बिहेव इसलिए करती है ताकि आप में कोई सुधार आवे। अब जब इतना एक्सट्रीम लेवल पे हमारे कर्म जाते हैं ना, तब एक ऐसी शैतानी एनर्जी हमारे सर पे आके बैठती है जो हमको एक्चुअली में फोर्सफुली ईश्वर की तरफ ही ले जाती है। तो ये भूत प्रेत पलित जैसा कुछ नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने कहा, जिसके साथ हमें नहीं जमता है, हाथ जोड़ के उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, और उनके बारे में कभी कोई बुराई मत करो। और जिनके साथ में आपको जमता है, जिनके आप कर्जदार हो, जिनकी वजह से आप इस संसार में हो, जिनके बोए हुए फल आप आज तक खा रहे हो, ध्यान रखिए ऐसा आपसे कोई कर्म ना हो जिनकी वजह से वो अशांत रहे, जिनकी वजह से वो दुखी रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो दुख के जिम्मेदार हम ही बनते हैं, और वो दोष हमें लगता है। तो पितृदोष का एक्चुअल मतलब ये है, ये कोई दोष नहीं है जिस जो आपको आपकी तरक्की के आड़े आ रहा हो। हर पूर्वज आपको हमको
कामयाबी देखना चाहता है, पर हम कामयाबी के लिए कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमको एक्चुअली में नहीं चुनने चाहिए। तो यहां पे सबसे जरूरी यही है कि सेल्फ एनालाइज। डोंट फाइंड हैप्पीनेस, जस्ट बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस विल फाइंड यू। आप बदलोगे, आपके इर्द गिर्द सब बदलेगा। हम बदलेंगे, हमारे इर्द गिर्द सब बदलेगा। लेकिन इसके लिए एक एक साफ और एक मजबूत इरादे की जरूरत है। एक संकल्प की जरूरत है कि आज मैं किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए यह संकल्प लेता हूं कि भाई जो मैं आज तक करता आया, कुछ ऐसे बात नहीं होनी चाहिए थी जो हुई और जिसकी वजह से मेरे लोग, जीवित चाहे मृत, परेशान हुए हो। तो वो चीज मैं आज ही स्टॉप कर दूंगा। और आज से मैं, मेरी तरक्की, मेरी प्रगति, मेरी ग्रोथ, मेरी खुशी जिसमें होगी, मैं उसी के फेवर में जाऊंगा, मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। कुछ लोगों को यह लगेगा कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट को अगर आप जुए सट्टे के तौर पे लेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज जिसके लिए बनी है, आप उसमें चेंज करके क्या ही करोगे। अभी फॉर एग्जांपल फुटबॉल अगर हुआ, एक गेम हुआ, फुटबॉल को आपको पैरों से ही खेलना पड़ेगा। अगर आप हाथ से खेलोगे तो वो वॉलीबॉल बन जाएगा। राइट। तो वही है, शेयर मार्केट में अगर काम करना है, चलो ऑप्शन ही करना है, तो बस उतना ऑप्शन करो, उतने उतना ही रिस्क से ऑप्शन करो जितना कि अगर गया तो आप ये समझ सको कि भाई मैं ये समझूंगा कि मैंने किसी को दान दे दिया। या फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ एंड गो फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। या फिर जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करो एंड फॉरगेट। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू इन स्टॉक मार्केट। बिकॉज अगर आपको ये लगे कि मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट, देखिए, लॉसेस कहां पे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा लॉसेस तो मार्केट में ही होते हैं, और तो कहीं होगा नहीं। राइट। तो या फिर अगर आप कहीं, आप किसी और किसी मतलब गैम्बलिंग में फंसे हैं तो शायद उसमें हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट को अगर आप एज ए स्टॉक मार्केट काम करेंगे, बिकॉज मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो लोग ने स्टॉक मार्केट में अपनी लाइफ बनाई है, पैसा दबा के बनाया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसने ऑप्शन करके स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है। हाँ, गवाया है वो बात है। तो ऑप्शंस आर मेंट फॉर दोज। ऑप्शन अगर आप करते हो, बजाय 10,000 के अब 2,000 का करो, 3,000 का करो, कि अगर गया भी तो हमें हमें कोई इतना अफसोस नहीं। लेकिन हम जब इतना क्रेविंग से, इतना 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 इतनी शिद्दत से करते हैं ऑप्शन को कि जैसे कि बस लॉटरी लगने वाली है, तो वो कभी नहीं लगने वाली है। मैं मार्केट का हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स बने, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को प्रॉफिट हो। ठीक है। तो अगर मैं मार्केट का होकर ऑप्शन के खिलाफ बात कर रहा हूं, तो आप सोच सकते हो कि एक्चुअली में ये ऑप्शन इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी, दिस ऑप्शन इज मेंट फॉर हेजिंग मनी। आपके पास में लॉन्ग पोजीशन है, यू कैन हेज योर पोजीशन विथ ऑप्शन, जो हमने अभी कल किया हुआ है। वी आर लॉन्ग इन द मार्केट, वी आर ओनली शॉर्ट इन ऑटो स्टॉक्स, बट वी हैव हेज आवर पोजीशन विथ पुट्स। क्योंकि अगर मानो कल को अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम उस पुट के सहारे हमारी पोजीशन को सलामत रख सकें। बट हमारी मेन पोजीशन जो है वो एक्चुअली में फ्यूचर में है, स्टॉक्स में है, और कुछ स्टॉक्स के ऑप्शंस में है, लेकिन वो इन द मनी है। तो इतना हमें इतना डर नहीं है। लेकिन आप लोग जो ये जीरो हीरो खेलते हो, ये सब अगर आप करते हो, तो आपका, आप सिर्फ आप ही का पैसा नहीं जाता, वो आपके घर वालों के हक का पैसा जाता है। तो ये बात आप समझिए।
करो ऑप्शन, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी हद से ज्यादा बढ़ के करना वो बुराई नहीं, वो एक गुनाह भी है। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। बी अ पार्ट ऑफ माई सर्विस, सो दैट सिर्फ मार्केट रिलेटेड नहीं, और भी ऐसे कई सारी बातें होंगी जो आपको जो आपके सामने आएगी, जो आपको बताने में आएगी। ठीक है, मैं सब कुछ यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन चीजें जो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही बातें कर सकता हूँ। तो वो जो है मेरे क्लाइंटों के साथ में करता रहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं, और मैंने यही 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 सोचकर सी, किसी पशु पक्षी को खाना खिला देना, या किसी किसी जरूरतमंद को कुछ दान दे देना, ये सोचना कि ये मेरे पितृ तक, मेरे पूर्वज तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। किसी की सेवा करना ठीक है, वो अच्छी बात है, पर उसके पीछे का मतलब ये रखना कि वो मेरे पितरों तक पहुंचेगा, मेरे पूर्वज तक पहुंचेगा। पूर्वज तक पहुंचाना है तो पूर्वज को याद करो, और उनके साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाओ, वो अपने आप खुश होंगे। लेकिन किसी के भी पूर्वज होने दो, मेरे चाहे आपके, किसी 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 के भी पूर्वज होने दो, वो चाहते तो है कि हमारी तरक्की हो, हमारी प्रगति हो। कोई हमको दुखी, कोई हमको हारा हुआ देखना कभी पसंद नहीं करेगा। अगर आप हारे हुए हो तो आपके पितरु आपसे बहुत नाराज होंगे। यू हैव टू बी अ विनर सो दैट दे कैन बी हैप्पी विथ यू। इफ यू हैव इफ यू हैव बीन अ लूजर टिल नाउ, गेट अप एंड टेक अ ओथ कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही जिएंगे। कुछ भी होने दो, अगर हारते हैं तो विल लर्न एंड विल, और जो नेक्स्ट नेक्स्ट दाव होगा वो हमारी जीत का होगा। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ हार एंड जीत, एवरी मोमेंट, एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ विल बी हैप्पी एंड वी विल लिव हैप्पी। तो ये एक प्रण लीजिए, आज ही लीजिए। और आज कल एंड मंडे तक जो मैंने 20,000 का ऑफर रखा है फॉर माई लाइफ टाइम मेंबरशिप, सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। 20,000 दो ट्रेड में, तीन ट्रेड में आपके रिकवर हो जाएंगे, बट जो ये कनेक्शन बनेगा दैट विल बी फॉर लाइफ टाइम। एंड दिस वोंट बी ओनली अ कनेक्शन, आई एम डैम श्योर दिस विल बी अ रिलेशन। बिकॉज जहां तक मैं मानता हूं, अब मैं सही हूं गलत हूं मैं नहीं जानता, पर मेरा ये बिलीव है कि जो भी मेरे लाइफ टाइम मेंबर्स है, दे आर नॉट ओनली माई क्लाइंट्स, बट टू सम एक्सटेंट they are they are my relatives, because they we have bonded that type of relation. लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आज हमारी पोजीशन गोल्ड में स्टक है, लेकिन यही गोल्ड में हमने पहले काफी कमाया हुआ है। तो मैं यही चाहूंगा, यही कहूंगा कि एक बार आप अगर मेरे क्लाइंट बन गए, देन यू आर रिलेटेड टू मी। उसके बाद में आपके अकाउंट को प्रॉफिट में कैसे लाना, भले आपका आपका प्लान एक्सपायरी क्यों ना हो गया हो, पैसा तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले आप कमाइए। लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार आप ज्वाइन करिए एंड फॉर द लाइफ टाइम यू विल बी विथ मी। एंड आई अश्योर यू, 6 महीने वाला ज्वाइन करेंगे, 1 साल वाला ज्वाइन करेंगे, एंड विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स यू विल, आप खुद ही मुझे मुझे बताएंगे कि अब आपको लाइफ टाइम में आना है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव ऑन मी, कि भाई लॉसेस तो मैंने भी बहुत खाए हैं, लेकिन अब प्रॉफिट करेंगे, और मैं अकेला नहीं करूंगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे वो सब प्रॉफिट करेंगे। तो आज इस गणपति विसर्जन में जो भी हमारी विपदा है, जो भी हमारी तकलीफें हैं, गणपति जी को दे दो, वो सारे विघ्नों को लेके जाएंगे। कल पितृपक्ष शुरू होगा, अपने पितरुओं से, अपने पूर्वजों से दिल से एक बार माफी मांगकर, उनकी अच्छाइयों को याद करके एक प्रार्थना करिए कि अब हमें खड़ा होना है, बस एक बार हेल्प कर दो।
उनकी हेल्प यकीन मानो भगवान से बड़ी होगी। भगवान 10 बार सोचेगा आपकी हेल्प करने को, आपके पूर्वज एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप बस मांगो और वो आपको दे देंगे। हम उनकी जायदाद है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर वो नाराज है तो वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहने वाले, लेकिन उनको मनाने के लिए हमारे अंदर एक साफ भाव होना चाहिए। आप दिल से भाव से उनसे मदद मांगो, आंख बंद करके। आप एक मांगोगे, वो 10 मदद करेंगे। एंड कल से ही जो है लाइफ में इतना बड़ा चेंज होने होना शुरू हो जाएगा। दिस आई एम कमिटिंग टू यू। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस दौर से गुजर रहे हो। आई डोंट नो एनीथिंग। आई जस्ट बिलीव कि कल से जो जो समय शुरू होगा, जो पितृपक्ष का जो पर्व शुरू होगा, जो त्योहार, मैं तो इसको त्योहार ही कहूंगा। जो त्योहार शुरू होगा कल से, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा बड़ा चेंज आने वाला है, इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है कि पूछो मत। बस अपने सारे ईगो वीगो को साइड में रखो। हमारे बड़ों के सामने हमारा ईगो कुछ नहीं है। हम उनके लिए ये एक नादानी ही होगी, लेकिन हमारे लिए, हमको वो उनसे कनेक्ट नहीं होने देगा। अगर आपके दिमाग में जिद है, घमंड है, तो वो हमारे हैं। हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो आज भी हमारे साथ है। दिल से उनसे माफी मांगकर, जो भी अपने कर्म हुए, जो भी आपने तकलीफें करी अपनी जिंदगी में, जिनकी वजह से उनको तकलीफ हुई, माफी मांगकर, दिल से उनको धन्यवाद कहकर एक बार उनसे मदद मांगिएगा। वो आप एक मांगोगे, वो 100 मदद करने के लिए तैनात हो जाएंगे। तो दिस इज माई बिलीव, एंड ऑन दिस बिलीव आई वंस अगेन offering you this lifetime membership for 20,000, and in this you will be getting equity, commodity and crypto का पूरा सर्विस। एंड लॉस एंड प्रॉफिट वो मेरा लुकआउट होगा, वो आपको उसमें फिक्र नहीं करनी। एक बार आप जुड़ गए तो आपको कैसे प्रॉफिट कराना है उसके लिए मैं जी जान लगा देगा। आप चाहो तो मेरे किसी भी क्लाइंट से, मैंने आपको इतने सारे फीडबैक दिखाए ही हैं। ठीक है, तो बस यही है। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे, सभी पे। अब आप थोड़ा सा यकीन करो, एंड इस चैनल को जितना हो सके ग्रो करने में हेल्प करो। आपकी लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से ये चैनल ग्रो होगी। चैनल ग्रो होगी, कई सारे लोग और आएंगे। एंड अगर आप जुड़ते हो, सर्विस ज्वाइन करते हो, बिलीव मी, एक मजेदार सफर रहेगा ये। और आपको किसी चीज का, किसी भी तरह के लॉस का कोई फिक्र नहीं करनी। वो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी। भले आपने मेरे मेरे किसी ट्रेड पे अगर आपको लॉस हुआ हो तो भी, अगर किसी और ट्रेड में कहीं और से, मतलब आपने आपके मन से कोई और ट्रेड लिया हो, उसमें अगर इनकेस लॉस हुआ हो, वो भी आपकी इधर रिकवरी करा दी जाएगी। माई कंसर्न इज योर प्रॉफिट, दैट्स इट। आप 50,000 लेके आओ, 70,000 80,000 आपका बनना ही चाहिए। उसके बाद में आपको जो रिस्क लेना है आप लो। ठीक है, तो माई कंसर्न इज दिस। तो देख लीजिए। एंड इसी बड़े महान पर्व को ध्यान में रखते हुए आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। एंड कल देखते हैं, कुछ मौका मिला तो आई विल मेक, अदरवाइज विल सी ऑन मंडे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड जस्ट डू what I have told you right. Thank you very much. Bye bye. And see you on Monday.